ही हुआ जो वालिदैन कह रहे थे। पुलिस की नाअहली साबित हो गई। मीर रजा ने खुदकुशी नहीं की, उसका कत्ल हुआ। गोली पीछे से लगी। दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। मीर रजा को पीछे से गोली मारी गई। गोली पेट से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर अली रजा के कत्ल पर एक अहम पेशरफ्त हुई है। पहले तो मीर अली रजा के कत्ल को खुदकुशी करार दिया जा रहा था, लेकिन मौजूदा फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कहानी बिल्कुल तब्दील हो गई है। सीनियर डॉक्टरों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट पर मुश्तमिल बनाई गई खुसूसी मेडिकल बोर्ड टीम ने दूसरे पोस्टमार्टम के बाद हकीकत खोल के रखती है। दोस्तों, सिंध हुकूमत ने 25 साल IBA के स्टूडेंट मीर रजा अली की पुरअसरार मौत के बाद इस मामले पर अदालती कमीशन कायम करने का ऐलान किया था, और ये बात उस टाइम सामने आई जब सूबाई वजीर दाखिला जियाउल हसन लंजार और कराची के मीर मुर्तज़ा वहाब ने मीर रजा अली के घर जाकर इनके वालिद से मुलाकात की और ताज़ियत की। और हुकूमत की तरफ से यह भी ऐलान उस वक्त सामने आया जब कराची शहर में सिविल सोसाइटी और नौजवानों का शदीद एहतजाज हो रहा है। मीर रजा अली की पुरअसरार मौत के बाद से ही कराची की सड़कों पर नौजवान, तलबा, ताजिरों और सिविल सोसाइटी के लोगों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कराची प्रेस क्लब, बहादुराबाद, चार मीनार चौरंगी और शारा फैसल पर होने वाले मुजाहिरों में शिद्दत है। जस्टिस फॉर मीर रजा के बैनर भी उठाकर पुलिस और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुसूसन एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर जस्टिस फॉर मीर रजा अली का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जहां हजारों लोगों ने न सिर्फ वाकई की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है, बल्कि शुरू में इनसे पुलिस की गफलत और नाअहली पर भी शदीद तनकीद किया गया है। पुलिस की तरफ से कहा गया था कि मीर रजा अली ने खुदकुशी की है, जबकि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस के खुदकुशी के दावों को भी गलत साबित कर दिया है। और यही नहीं, रिपोर्ट में यह बात भी साफ क्लियर है कि रजा अली को गोली मारने से पहले बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। दोस्तों, कराची में वॉफ्लेक्स नामी आउटलेट के 25 साल मालिक मीर रजा अली 28 जुलाई को अपने घर से निकले थे और बाद इनकी लाश पुरअसरार हालत में कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में शाही किले ग्राउंड के करीब से झाड़ियों से मिली थी, जिसके बाद इनकी तदफीन थाना फिरोजाबाद के करीब मौजूद रहमानी मस्जिद के कब्रिस्तान में की गई थी। कई दिन गुजर जाने के बाद पुलिस अभी तक किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि मीर रजा अली की लाश और जाए वकूअ के हालात और शुरू पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ये केस भी नहीं सुलझा सकी। अब सवाल यह है कि मीर रजा अली की मौत आखिर कैसे हुई और रिपोर्ट में है क्या। 6 अगस्त को घर वालों की दरख्वास्त पर अदालत ने मीर रजा अली की पुरअसरार मौत पर तहकीकात के लिए वालिद की तरफ से दायर करदा दरख्वास्त पर कब्र कुशाई की मंजूरी दी थी। दोस्तों, मीर अली रजा के फैमिली वकील जिब्रान नासिर ने BBC को बताया था कि सिंध हुकूमत के एक ऑफिसर ने अपने इख्तियारात से आगे बढ़ते हुए कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने का फैसला किया, जो खिलाफ कानून था। जिब्रान नासिर का कहना था कि शुरू में नोटिफिकेशन के बाद रात गए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया और 7 अरकान को तब्दील करने के बाद नए नाम शामिल किए गए और बाद में एक तीसरा नोटिफिकेशन भी जारी करके दोनों बोर्ड को जमा करने की कोशिश की गई। पुलिस की तरफ से फॉरेंसिक और पैथोलॉजी के माहिरीन पर 8 मुश्तमिल रुकनी बोर्ड तश्कील दिया गया था, जिस पर घर वालों को कोई भी एतराज़ नहीं था, लेकिन रात गए अचानक इसमें तब्दीलियां कर दी गईं। जबकि वकील जिब्रान नासिर का कहना है कि यह तब्दीलियां न सिर्फ कानून बल्कि अदालत के हुक्म के भी मुनाफी हैं, क्योंकि सिंध के मुतल्लिका कानून के तहत कब्र कुशाई के लिए खुसूसी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का इख्तियार सिर्फ पुलिस सर्जन के पास है, और इस सारे अमल का मकसद कब्र कुशाई में ताख़ीर पैदा करना है, क्योंकि ये कार्रवाई सिर्फ एक मरतबा हो सकती है और देर से शवाहिद मुतासिर होने का खदशा होता है। अदालत ने पुलिस और सेक्रेटरी सेहत सिंध को ये हिदायत जारी की थी कि वो जल्द अज जल्द मेडिकल लीगल बोर्ड तश्कील दें ताकि कब्र कुशाई की जा सके। इससे पहले मीर रजा अली की कब्र कुशाई जुम्मे को उस टाइम कैंसिल कर दी गई थी जब घर वालों ने दावा किया था कि मेडिकल बोर्ड में रातों रात तब्दीलियां की गई हैं। दोस्तों, मौत की वजह और कुछ शक व शुबहात की बिना पर मकामी अदालत के हुक्म पर 12 दिन बाद हफ्ते के दिन कब्र कुशाई की गई। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्रिस्तान में किए गए मुआयने के दौरान डेड बॉडी के शदीद गलने के बावजूद मेडिकल बोर्ड ने मीर रजा अली के जिस्म पर अहम जख्मों की निशानदेही की। 4 पेज पर बनी ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि मीर रजा अली की कमर के पिछले हिस्से पर गोली लगने का निशान मौजूद था, जबकि गोली छाती के अगले हिस्से से बाहर निकली थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसके नतीजे में पसलियां टूटने के साथ मीर रजा अली के दिल को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। पहले बेसिकली उसको मारा गया है, तशद्दुद किया गया है और फिर उसको गोली पीछे से मारी गई है। जब पीछे से गोली मारी गई है तो पीछे की भी पसली टूटी और वो यहाँ से निकली, तो ये भी उसका दिल बस्ट हुआ और पसली जो थी वो टूटते हुए गोली बाहर आ गई।
डॉक्टरों का कहना है कि मीर रजा के माथे के दाएं तरफ और नाक की हड्डी पर शदीद चोट के निशानात भी मिले हैं, जबकि दांतों और जबड़े के करीब खून भी जमा हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया कि मीर रजा के सर के पिछले हिस्से में भी फ्रैक्चर के निशानात पाए गए हैं और मेडिकल बोर्ड के मुताबिक ये तमाम चोटें मौत से पहले की गई हैं। इसका मकसद कि जब मीर रजा अली को गोली मारी गई तो इससे पहले मीर रजा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया था। हड्डी है ये, तो ये ब्रेक टूटी भी है, ये चीज़ टूटी भी है इसकी, ये यहाँ पर ये चीज़ हड्डी इसकी तोड़ी भी है। मुंह पे ये दांत सलामत है इसके, मगर अंदर बेसिकली जब आप मारते हैं किसी को तो अंदर ब्लड जमा होता है, तो वो ब्लड जमा है अंदर, कोई इस तरह का केमिकल डाला गया है उसके मुंह के अंदर या ज़बरदस्ती पिलाया गया है उसको, जो इधर आके रुक गया इधर, जिसकी वजह से मजीद मालूमात के लिए कि ये मीर रजा की बॉडी भी है या नहीं, इसके लिए फॉरेंसिक तहकीकात के लिए मेडिकल बोर्ड ने मीर रजा के बाल, दांत, हड्डियों के टुकड़े, कफन के कपड़े का एक टुकड़ा और गोली के बाकियात की जांच के लिए कुछ सैंपल लिए थे, जिसके बारे में पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद ने रिपोर्ट की तस्दीक की थी और ये बताया था कि फ़िलहाल मौत की वजह नहीं पता, लेकिन केमिकल एनालिस्ट और डीएनए की रिपोर्ट्स मिलने के बाद ही बताया जाएगा। दोस्तों, मीर रजा अली की मौत के बारे में डीएनए और केमिकल की नई रिपोर्ट्स में इनकी शनाख्त की तस्दीक के साथ मौत की वजह के अहम शवाहिद भी सामने आए हैं और सिंध फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा अली की हंसली की हड्डी से हासिल किया गया डीएनए इनके वालिद की खून की सैंपल से मुकम्मल तौर पर मैच होता है, जिससे मीर अली रजा की बॉडी की शनाख्त की तस्दीक भी होती है कि ये मीर रजा अली की ही बॉडी है। रिपोर्ट के मुताबिक जाए वकू से मिलने वाले गमले के टुकड़े, प्लास्टिक की थैली से हासिल किए गए खून के सैंपल भी डीएनए टेस्ट में मीर रजा अली ही करार दिए गए हैं। अब आप इस बात से तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीर रजा अली ने खुदकुशी नहीं की, क्योंकि कब्रिस्तान में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी और इनके सामने किए गए मुआयने से ये बात मेडिकल बोर्ड की तरफ से साबित होती है कि मीर रजा अली को कत्ल किया गया है और रजा अली को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक कमीज के पिछले हिस्से में गोली लगने का सुराख तकरीबन 6.99 मिलीमीटर है, जबकि सामने की जानिब गोली निकलने का सुराख तकरीबन 35.73 मिलीमीटर है। दोस्तों, कमीज पर लगे जदीद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेस्ट में गोली चलने के बाद बाकी रहने वाले गन पाउडर के पार्टिकल भी मिले हैं, जिनमें लीड और बेरियम शामिल हैं और ये पार्टिकल ज़्यादा मिकदार में कमीज के पिछले हिस्से पर मौजूद है। केमिकल रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा अली के खून के सैंपल में जिस्म को सुन्न करने वाली दवा हियोपियोअकीन के असरात भी मिले हैं, जबकि इनकी कमीज पर तेजाब के असरात की भी निशानदेही हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा अली के मैदे, फेफड़ों, जिगर, गुर्दे और तिल्ली के सैंपलों में किसी दूसरे जहरीले या नशा आवर मादे की मौजूदगी के सबूत नहीं मिले। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोस्तों, मीर रजा अली को किस तरह भरपूर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मीर रजा अली ने खुदकुशी की है। दोस्तों, गुलिस्तान जौहर में जिस जगह मीर रजा अली की लाश मिली थी, इसके करीब एक गेस्ट हाउस मौजूद है। मीर रजा के वालिद ने BBC को बताया था कि वो तदफीन के दूसरे दिन इस जगह पर गए थे और जब वो इस गेस्ट हाउस में पर पहुंचे तो इन्हें देखकर वहां के मुलाजिम फरार हो गए थे। लेकिन जब इस बारे में BBC ने फिरोजाबाद थाने की तफ्तीशी शोबे से रब्ता किया तो उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की और बात करने से भी इनकार कर दिया और सिर्फ इतना कहा था कि ये मुद्दई की अपनी राय है और तफ्तीश के दौरान ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। दोस्तों, कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस ताहाल किसी भी मुलजिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि मीर रजा अली की लाश की नई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी पुलिस अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझा सकी कि आखिर मीर रजा अली का कातिल कौन है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कानून अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए कातिलों को ज़रूर गिरफ्तार करेगा ताकि मीर रजा अली के घर वालों को इंसाफ मिले और आवाम का कानून पर एतमाद बहाल हो। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।